अलीगढ़ थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के बाराद्वारी स्थित किलोटगंज मस्जिद के इमाम हाफिज इकबाल पर एक महिला द्वारा हमला किया गया और कुछ युवकों ने एक महिला को बहला फुसलाकर आरोप प्रत्यारोप लगाए और मौलाना के ऊपर हमला कराया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था और नेताओं ने उस वीडियो को प्री प्लान्ड बताते हुए अलीगढ़ प्रशासन से कार्यवाही की मांग करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया था। सारे मुसलमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने साथ दिया और रहनुमाई की, और अगर आप लोग मुत्तहिद ना होते तो शायद ये दिन हम ना देख पाते। जमीयत उलमा हिंद, तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत कमेटी और सारी मुफ्ती साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से आज मौलाना को रिहाई मिली है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक झूठी FIR हमारे इमाम साहब के ख़िलाफ़ की गई थी और इस बात को बिलाखिर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस के अधिकारियों ने भी तस्लीम किया और उसी की वजह से दूसरे के ख़िलाफ़ भी FIR काउंटर FIR दर्ज की गई। लेकिन बहरहाल ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है और ये जो चंद फ़िरका परस्त लोग अपने को कोई बजरंग दल का बता देता है, कोई कुछ कह देता है, और वो होते या नहीं होते हमें नहीं मालूम, लेकिन इस तरह का नाम लेकर और उस औरत को उन्होंने मजबूर किया, भड़काया और उसने बताया अपने बयान में हम लोगों को और सब लोगों को कि साहब ये हमें ज़बरदस्ती उनको इमाम साहब के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, वरना हम तो इसके कायल ही नहीं हैं। बहरहाल इस तरह से ये हरकत की गई थी और मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना और वो दफ़ा जो धर्म परिवर्तन की लगाई गई थी, कन्वर्जन की लगाई गई थी, वो हटा दी गई और उसके बाद इमाम साहब की को बरी किया गया है और बाइज़्ज़त बरी किया गया है। अफसोस ये है कि इसमें कई रोज़ लग गए, जो बहरहाल गलत हुआ है और आइंदा इस तरह की हरकत क्या मानते इस चीज़ को जिस तरह की धारा को मुकदमा दर्ज किया गया, क्या किसकी कमी मानते हैं? दफ़ा तो हटा दी गई है, जो दफ़ा धर्म परिवर्तन की लगाई गई है, इसमें और दफ़ात लगा दी गई हैं जिसमें एक दो दफ़ा बहुत ही गलत हैं और जो भी दफ़ा है असल में सभी गलत हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो सही हो, कोई बात ठीक नहीं है उसमें, और सब महज झूठा इल्ज़ाम है और बनाया हुआ। किसकी कमी मानते हैं इसको लेकर? इसमें गलती वहाँ के थाने की है, वहाँ के पुलिस की चौकी की है और वो पुलिस वालों की है कि उनके दबाव में आकर उन्होंने ये हरकत की है। हम लोगों ने दरख्वास्त की है SSP साहब के यहाँ भी, DM साहब के यहाँ भी, कि आइंदा कोई भी इस तरह का सेंसिटिव मामला है, कोई मुकदमा किसी भी धर्म के एक दूसरे के क्रॉस में बगैर आपकी मंजूरी के नहीं हो, ताकि हम बरह रास्त ये कह सकें कि हमारा जो मुजरिम है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SSP हैं, न कि खाली पुलिस वाले। हम ये कह के छूट जाते हैं कि नहीं साहब उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा गलत कर दिया, अब हम इसमें ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और ये कंट्रोल होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस प्रशासन का। कि जांच में षड्यंत्र रचा गया है अलीगढ़ शहर का माहौल खराब करने के लिए? जांच में हमें राहत मिली है, हम उसे षड्यंत्र नहीं कहेंगे। हमारे साथ पूरा ताउन किया गया है SSP साहब की तरफ से भी, और जो DYSP साहब हैं, जो CO इंचार्ज वहाँ के थे, उन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया, भाग दौड़ भी की, सारी बातें की। हम ऊपर की सतह को अभी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर आगे भी ऐसा हुआ तो ये इल्ज़ाम लगाने पर हम मजबूर होंगे। आला अधिकारियों ने जो है इसमें पूरी निष्पक्षता से जांच की। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा अभी निष्पक्ष पूरा हुआ है, जब तक कि वो दफ़ा खाली होकर उनको बिल्कुल FR लगकर ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं ये नहीं कह सकता। अभी भी संदिग्ध मामला है बाज़ एतबार से कि वो किसी के दबाव में काम तो नहीं कर रहे, हमें नहीं मालूम। मौलाना जी का नाम क्या है जो रिहा हुए हैं? हाफिज इकबाल साहब। किस मस्जिद के? ये मस्जिद है, क्लाटगंज की मस्जिद कहलाती है, जो पुलिस चौकी है बारादरी की, उसके पास। सत्य की हमेशा विजय होती है। यह कहीं ना कहीं हमारे इमाम साहब जो कहीं ना कहीं मस्जिद के इमाम थे और पूरे मुस्लिम समाज उनके पीछे खड़ा था। इमाम साहब पर जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको धर्म परिवर्तन के धाराओं में उनको जेल भेजा गया, आज पुलिस को ये 2 से 3 दिन के अंदर ही ये मानना पड़ा कि हमारे इमाम साहब ने कोई धर्म परिवर्तन कभी ना कराया था, न कभी कराया है, न कभी आगे कराएंगे। इसी धारा को हटा करके आज इमाम साहब आज जेल से रिहा हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं उस पुलिस प्रशासन से कि उन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर ये काम तो किया, लेकिन आगे कोई भी शिकायत पत्र अगर आता है तो आप FIR दर्ज करने से पहले 100 बार सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके अंदर मुस्लिम समाज के प्रति कहीं ना कहीं द्वेष की भावना साफ दिखती है। जिस तरीके उन पर धारा लगाई गई थी उन धाराओं मुक्त करके रिहा किया गया है जी, उन धाराओं में जो धर्म परिवर्तन की धारा है उसको हटा करके आज इमाम साहब बाइज्जत
ये मुस्लिम समाज, पूरे धर्म गुरु हमारे साथ, कई संगठन यहाँ के मुस्लिम संगठन आज हमारे साथ खड़े हैं, बाइज्जत अपने घर को रवाना हो चुके हैं और हम सब बेहद खुश हैं और इस बात के लिए भी खुश हैं क्योंकि सत्य की जीत होती है और तुम झूठ का पाखंड कब तक रचते रहोगे। हम साफ कहना चाहते हैं अब ये झूठ नहीं चलने वाला। इसलिए अब मुस्लिम समाज के प्रति जो एक द्वेष की भावना दिखती है वो अगर कहीं पर भी ये अगर कोई मुकदमा इनके खिलाफ लिखा जाए तो आप पहले जांचो पड़तालो, फिर उसके बाद कोई एफआईआर दर्ज करो, ना कि उनके खिलाफ किस जिस तरीके का मुकदमा उनके लिखवाया गया था उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? देखिए उनके खिलाफ जरूर मुकदमा कार्रवाई होगी और हम पुरजोर तरीके से उनके खिलाफ जाएंगे क्योंकि जिस तरह से षड्यंत्र उन्होंने रचा और षड्यंत्र के तहत हमारे इमाम साहब जैसे अजीम शख्सियत को जेल में जाना पड़ा, ये कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, इस पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए।